Good morning, beta. I was teaching you history lesson, print culture and the modern world. Today I am starting from here. Further innovations. 5.2. Further innovations. Further innovation means नए तकनीकी आविष्कार. By the late 18th century, the press came to be made out of metal. Through the 19th century, there were a series of further innovations in printing technology. By the mid-19th century, Richard M. Hoy of New York had perfected the power-driven cylindrical press. कहते हैं रिचर्ड एम हॉय ने, जो न्यूयॉर्क का था, मिड 19th सेंचुरी में एक पावर ड्राइवन, जो पावर से चलती थी, प्रेस, ऐसी सिलेंड्रिकल प्रेस बना दी थी. दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर. इससे 8000 शीटें एक घंटे में ही छप जाती थी. अब यहाँ से पढ़ेंगे. ए सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड. कहती और डेवलपमेंट्स हुई. मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड. फीडिंग पेपर कहते हैं कागज़ डालने की विधि, जो मशीन के अंदर कागज़ डालता था उसकी विधि में भी इम्प्रूवमेंट आई. द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर. प्लेट्स उसकी बेटर हुई. ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड. कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल भी आ गया कलर रजिस्टर का. और द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट ट्रांसफॉर्म्ड द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट. प्रिंटर्स एंड पब्लिशर कॉन्टीन्यूसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. कहते हैं प्रिंटर्स को भी वही चिंता होती थी, पब्लिशर्स को भी. ये नए नए स्ट्रेटजीज डेवलप करते रहते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. इन द 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड शिलिंग सीरीज. कहते हैं पॉपुलर वर्क जो था ये एक चीप सीरीज़ बनाई गई, चीप सीरीज़ के तौर पर बेचा गया. इसे शिलिंग सीरीज़ के नाम से जाना जाता है. आगे ग्रेट डिप्रेशन जब आया 1930s का, इसके दौरान और भी सस्ती किताबें छपनी शुरू हो गई थी. उसके बाद अब आप पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत और प्रिंट का संसार, ये इसके बारे में हम पढ़ें. लेट अस see when printing began in India and how ideas and information were written before the age of print. 6.1 manuscripts before the age of print. कहते हैं जब प्रिंटिंग नहीं शुरू हुई थी तो तब पहले क्या होते थे, मैनूस्क्रिप्ट्स होते थे. इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैनूस्क्रिप्ट्स. इंडिया के पास हैंड रिटन मैनूस्क्रिप्ट्स का ओल्ड ट्रेडिशन है. इंडिया इनमें रिच है. इन संस्कृत में भी है, अरेबिक में है, पर्शियन में है, एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो उस समय की लोकल भाषाएं होती थी उनमें भी हैं इसके पास मैनूस्क्रिप्ट्स. मैनूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स. मैनूस्क्रिप्ट जो हैं पाम लीव्स पर कॉपी किए जाते थे, लिखे जाते थे, और ऑन हैंडमेड पेपर या फिर हाथ से बने हुए पेपर के ऊपर. पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड. पेजेस जो थे कई बार बहुत सुंदर तरह से इलुस्ट्रेट किए होते थे. मतलब उन पे जैसे आपने वुड इलुस्ट्रेशन पढ़ी है, कार्ड पर खुदे हुए चित्र, इसी तरह से पेजेस पर भी बड़ी सुंदर से पेजेस जो होते थे वो इलुस्ट्रेट किए होते थे. दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और सीन टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन. कहते हैं या तो इनको वुडन कवर के अंदर रख देते थे या फिर इन्हें सिल देते थे. मैनूस्क्रिप्ट्स कंटिन्यूड टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट डाउन टू द लेट 18th सेंचुरी. कहते हैं ये तो मैनूस्क्रिप्ट तो लेट 19th सेंचुरी तक भी बनते रहे थे. मैनूस्क्रिप्ट्स हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव. कहते बहुत ज़्यादा इसमें खर्च आता लिखते हुए, एंड फ्रेगाइल, और जल्दी फट जाते हैं. दे हैड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली. दे कुड नॉट बी रीड ईजिली. इनको आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता मैनूस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि उठाओगे तो ये फट जाता है पेज. तो स्क्रिप्ट वर written in different styles, so manuscripts were not widely used in everyday life. everyday life में तो इसका प्रयोग हो भी नहीं सकता था.
तो पहले प्री कॉलोनियल बंगाल में गुरु अपनी मेमोरी से बच्चों को पढ़ाते थे। इसी पैराग्राफ में है कि पहले प्री कॉलोनियल बंगाल में गुरु अपनी मेमोरी से बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे उसी से साक्षर बन जाते थे, उसी से पढ़े लिखे हो जाते थे, क्योंकि जो गुरु पढ़ाता था बच्चे साथ साथ उसे लिख भी लेते थे। अब है प्रिंट कम्स टू इंडिया। भारत में प्रिंट कब आया? प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा, पहले गोवा में आई। इसे पोर्चुगीज मिशनरीज लाए थे, पुर्तगाली मिशनरीज जो थे मिड 16th सेंचुरी में ले आए थे। जीसूट प्रीस्ट लर्नड कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स, कहते हैं इसने कोंकणी सीखी जीसूट प्रीस्ट ने, और बहुत सारे टेक्स्ट जो थे प्रिंट कर डाले। विभिन्न प्रेसेस ने, आप मानेंगे कि विभिन्न चीज़ें प्रिंट की। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज, कहते हैं 1674 तक 50 किताबें कन्नड़ा में और कोंकणी में प्रिंट हो गई थी। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचीन, कहते कैथोलिक प्रीस्ट ने क्या किया 1579 में कोचीन में पहली तमिल बुक को प्रिंट किया। एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम, और फिर 1713 में मलयालम बुक भी प्रिंट की। बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मैनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क, कहते हैं इसमें 32 तमिल टेक्स्ट जो थे इसमें ज़्यादातर ओल्डर जो काम किए हुए थे, पहले काम किए हुए थे, उनकी ट्रांसलेशन ही थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रेसेस ने विभिन्न बुक्स छापी। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ को। उसके बाद आ जाइए फ्रॉम 1780s जेम अगस्टस हिक्की बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट, कहते हिक्की ने ढेर सारे, क्या था इससे ऊपर पहले पढ़ लो आप, लेट 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसेस को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन, इस पैराग्राफ में आइए, हिक्की ने ढेर सारे विज्ञापन छापे थे। इसमें दासों की सेल के लिए इश्तिहार और अंग्रेज अधिकारियों की गपशप भी छपती थी। अंग्रेज अधिकारी जो अपने गपशप करते थे ये वो भी छाप देते थे। और इसके बाद बंगाल गजट छपा गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, जो कि राजा राम मोहन रॉय के बिल्कुल नज़दीक थे। गंगा भट्टाचार्य ये नीचे आया है। द फर्स्ट टू अपीयर वाज वीकली बंगाल गजट ब्रॉट आउट बाय द गंगाधर भट्टाचार्य हु वाज क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय, वो राजा राम मोहन राय के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आगे है आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। रिलीजियस रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? रिलीजियस मीन्स धार्मिक, रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, एंड पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक कहते हैं सार्वजनिक, डिबेट कहते हैं बहसें। तो धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अर्ली 19th सेंचुरी में अब जन समुदाय भी बहस में हिस्सा ले सकता था, अपना मत जाहिर कर सकते थे। ए वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिस्कशंस एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। न्यू आइडियाज एमर्ज थ्रू दीज क्लैशेस ऑफ ओपिनियन। इस पैराग्राफ अगले में दिस वाज ए टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर्स लाइक विडो इमोलेशन, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल priesthood and idolatry in Bengal. As the debate developed, tracts of newspaper proliferated. इसका मीनिंग है कि ये जो टाइम था बेटा, इनकी पहले आपको हिंदी बता देती हूँ मैं। विडो इमोलेशन यानी कि विधवा दहा। विधवा दहा क्या होता था? जैसे कोई औरत अगर उसका पति मर जाता था, विडो हो जाती थी, तो वो अपनी पति की चिता में ही जल के मर जाती थी, विधवा दाह होता है इसको। मोनोथिज्म क्या बोलते हैं? एकेश्वरवाद। मोनोथिज्म को क्या बोलते हैं? अकेश्वरवाद।
ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड का मतलब है ब्राह्मण पुजारी वर्ग, और आइडियोलेट्री का मतलब है मूर्ति पूजा। तो ये मुद्दे बहुत गर्म रहे, ये जितने भी मैंने अभी आपको पढ़ के बताए हैं ये मुद्दे गर्म रहे और इन्हें न्यूज़पेपर में छापा गया, आम बोलचाल की भाषा में छापा जाता था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि लोग भी उसमें दिलचस्पी दिखा सकें, अपने विचार दे सकें। उसके बाद ये देखिए यहाँ 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पब्लिश किया। इसके विरोध में रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका, ये रहा समाचार चंद्रिका जो थी, प्रकाशित की इसके विरोध में 1822 में, और जामे जहान नामा एंड शमशुल अकबर, जामे जहान नामा एंड शमशुल अकबर अखबार छपे थे, और गुजराती में भी बॉम्बे समाचार छपे थे। बॉम्बे समाचार, गुजराती में भी ये अखबार छपे और बॉम्बे समाचार भी छप गए थे। उसके बाद ये इन नॉर्थ इंडिया अल्मा मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत चिंतित थे। भारत में जो अल्मा थे ये मुस्लिम, अल्मा क्या कहते हैं, अल्मा किसे कहते हैं, इधर देखिए न्यू वर्ड्स में, लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड शरिया ए बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। जो अल्मा थे ये भारत में मुस्लिम धर्म को लेके बड़े चिंतित थे कि कहीं कॉलोनियल गवर्नमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ चेंज ना कर दे। इस पर इन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? चीप लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया। ये लिखा हुआ है देखो, चीप लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया, और कई फतवे भी जारी कर दिए, फतवाज, ये फतवे भी कहीं जारी कर दिए। हर कोई अपने धर्म को बढ़ाना चाहता था। हिंदूज में भी, अगले पैराग्राफ में, एमंग हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, हिंदूज में भी छपाई यानी प्रिंट को बहुत महत्व मिला। 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला प्रिंट 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। ये देखिए रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखी थी, ये 16वीं शताब्दी में 1810 में 16th सेंचुरी टेक्स्ट था जो, ये 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है आपका, आगे देखिए कहाँ थे हम, हाँ ये 1810 में प्रकाशित हुआ था। बाय द मिड 19th सेंचुरी चीप लिथोग्राफिक एडिशंस flooded North Indian markets. From the 1880s, Naval Kishore Press at Lucknow and Shri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernaculars. Vernaculars का मतलब होता है आम भाषा में। बहुत सारे टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट प्रकाशित किए वेंकटेश्वर प्रेस ने और नवल किशोर प्रेस ने किए। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल एनकरेजिंग डिस्कशंस, कहते हैं रिलीजियस टेक्स्ट अब बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गया था जो कि एनकरेज कर रहा था डिस्कशंस को, डिबेट्स को, कंट्रोवर्सीज विद इन एंड एमंग डिफरेंट रिलीजन्स को कर रहा था। आगे है, प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमंगस्ट कम्युनिटीज बट इट आल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज। कहते जरूर ये नहीं है कि प्रिंट ने सिर्फ कोई लड़ाई झगड़े पैदा किए हों आपस में, ऐसा नहीं है कि बट इट आल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज़, इसने तो कम्युनिटीज़ को जोड़ा है, एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और लोग जो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं भारत के उनको भी। न्यूज़पेपर कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, न्यूज़पेपर जैसे छप के आता है तो ये भी न्यूज़ कन्वे करता है, एक जगह से दूसरी जगह की न्यूज़ सबके पास पहुंच जाती है। क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज़, इससे क्या होता है हमारी पैन इंडियन बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, इंडियन आइडेंटिटी बढ़ती है। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन का मतलब है प्रकाशन के नए रूप, यानी कि छपाई के नए रूप। इसमें क्या है बेटा कि आप देखेंगे छापे खाने से नए तरह के लेखन की भूख जागी, अपनी ज़िंदगी एंड एक्सपीरियंसेस को पढ़ने की चाहत बढ़ती गई। इनमें यही है, आप नीचे आ जाए, राजा राम, यहाँ से राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस ऑफ मास सर्कुलेशन, पुअर वुड एनग्रेव्स
who made wood blocks set up shop near the letter presses and were employed by the print shops। कहते हैं पुअर वुड एनग्रेवर्स जो होते थे, जो ब्लॉक्स की खुदाई करते थे, वो प्रेसेस के आसपास ही उन्होंने अपना डेरा डाल रखा था, प्रिंट शॉप्स के आसपास। चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार में इजीली अवेलेबल मिल जाते थे। कुड बी ब्रॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्क। कहते हैं ये इतने सस्ते होते थे कि इनको पुअर भी खरीद सकते थे और वो जाके अपने घरों में इनको टांग देते थे। घर की दीवारों पे कैलेंडर ही कैलेंडर टंग जाते थे पहले। अब आजकल कोई नहीं टांगता, लेकिन पहले ऐसे कैलेंडर टंगते थे और वो अपनी वॉल्स को डेकोरेट कर। दीज प्रिंट्स बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। कहते हैं ये जो प्रिंट था इसने शेप दी पॉपुलर आइडियाज़ को, आधुनिकता की और पुरातन की, धार्मिक की, राजनीति की, समाज की और कल्चर की। ये बेटा आपके सामने एक पिक्चर है, चलो इसको बाद में बताते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बाय 1870s कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन द जर्नल्स। कैरिकेचर्स जो जिसको मतलब जिस पर देखते ही आँख जाती है, और कार्टून्स एंड न्यूज़पेपर्स कमेंटिंग ऑन सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ कि ये छपने लग गए थे। ये देखो राजा ऋतुध्वज है, रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ द डेमन्स, प्रिंट बाय रवि वर्मा। ये रवि वर्मा ने एक पिक्चर प्रिंट करी है। इसमें कौन है? राजा ऋतुध्वज है, असुरों के चंगल से राजकुमारी मदलसा को बचाते हुए कि ये पिक्चर है। तो इस तरह की पिक्चर्स देख के भी, छाप के भी इंटरेस्टिंग बनाया जाता था किताबों को। अब 8.1 में है वुमेन एंड प्रिंट। वुमेन एंड प्रिंट तो ये मेरी 5वीं वीडियो में आएगा। थैंक यू बेटा।